नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की में। अक्सर हम आपको ऐसी शख्सियतों से मिलाते हैं जो जाहिर तौर पर वाज़ेह चीज़ें आपको बताती है। आप जिंदगी में कामयाब कैसे हो, अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही है तो उसका रास्ता आप कैसे खोजें। इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, सुझाव देते हैं उन्हीं शख्सियतों की जुबानी जिन्होंने अपनी जिंदगी में कामयाबी के मुकाम को हासिल किया है। और आज की कहानी कामयाबी की जो हमारी शख्सियत है वो भी कुछ ऐसी ही है। आपको मालूम होगा कि किस तरीके से हम लोग अपनी जिंदगी में धार्मिक शास्त्र का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से हम लोग इन तमाम चीज़ों पर यकीन रखते हैं और कहते हैं कि विश्वास ही आखिरी उम्मीद होती है। तो आपके इसी विश्वास को आज हम जगाएंगे आचार्य पूनम जी के साथ। नमस्कार। नमस्कार दीपशिखा जी। मैम, सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा, जैसा कि आप जानते हैं हमारे कार्यक्रम का नाम है कहानी कामयाबी की। आपकी कामयाबी के पीछे की कहानी क्या है? आपने कैसे शुरू किया? फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या था? मैं एक छोटे से शहर जिसका नाम है सीतापुर, उत्तर प्रदेश में है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। वहीं में मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन वहीं पे प्राप्त की। बस मुझे बचपन से ही बस थोड़ा एस्ट्रोनॉमी का शौक़ था। हर चीज़ें जानने की कोशिश करती थी कि ये सब कैसे हो रहा है, चंद्रमा कैसे कभी आधा हो रहा है, कभी पूरा हो रहा है, सूर्य कैसे रोशनी दे रहा है, कैसे हमारे सितारे कैसे हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालते। जब मैं पढ़ती थी बुक्स, तो बस इसी शौक़ के साथ मैंने यही शौक़ बढ़ता चला गया और मैं बुक्स पढ़ती गई और बस धीरे धीरे मुझे इसमें इन्वॉल्वमेंट होती चली गई। बस यही मेरा शौक़ रहा बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने इसको जानने के लिए और इसकी स्टडी करी। मैंने छोटी छोटी कोचिंग्स ली, छोटे छोटे कोर्स किए, प्लस फिर उसके बाद मैंने मतलब इसकी स्टडी के लिए मैंने एक हमारा बहुत एजुकेशन ज्योतिष का है, वहाँ पे मैंने ज्योतिष सीखी और वहाँ पे हमारे गुरु जी थे। वहाँ सब सीखने के बाद मैंने आचार्य की डिग्री ली। बस ऐसे ही मेरा सफ़र शुरू हुआ। आज मैं जो हूँ, जो भी हूँ, बस मेरा शौक़ है मेरा पैशन है कि मुझे कैसे ये सब होता है। और अभी भी मेरी पढ़ाई ख़त्म होती ही नहीं है। जिस तरीके से आप देखिए कि सारी कभी पढ़ाई, कोई भी पढ़ाई हम करते हैं तो हायर स्टडी मतलब किसी भी चीज़ की रिसर्च ख़त्म नहीं होती। उसी का ज्योतिष में भी ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा शास्त्र है जो जितना भी पढ़ते जाओ वो कम है। ऐसा लगता है कि अभी हम अधूरे हैं, यानी कि इसकी सीमाएं असीमित हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके शौक़ होते हैं, लेकिन उन शौक़ के पीछे कुछ वजह होती है। कुछ लोग चाहते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा हो ताकि वो अच्छा घर, अच्छा बंगला ले सकें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शौक़ ऐसे होते हैं ताकि उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले। लेकिन आपका ये जो शौक़ है समाज सेवा से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। तो आपका कभी मन नहीं हुआ कि आप कुछ दूसरे शौक़ पाले जो आपको ऐशो आराम दे, समाज सेवा की तरफ ही क्यों? जी नहीं, मेरे मन में ये सब कुछ नहीं था कि मेरे को पैसा मिले, धन मिले, इसके लिए मैं एस्ट्रोलॉजी में जा रही हूँ। मुझे तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ये जानना था कि ये सब जो हमारे ब्रह्मांड में चेंजेस हो रहे हैं, धरती पे चेंजेस हो रहे हैं, ह्यूमन बॉडी से कनेक्शन सितारों की, ग्रहों की हो रही है, वो कैसे है। पर इसी को मैं पढ़ने के लिए इतने आगे बढ़ती चली गई। और आज जो भी मैं बोलती हूँ वो सच होता है, तो सोचती हूँ कि हाँ, ज्योतिष कोई चीज़ है, कोई शास्त्र है जी। लेकिन बहुत सारे लोगों में देखा है, बहुत सारे जो ज्योतिष हैं या फिर बहुत सारे जो पंडित हैं, और शायद मुझे लगता है कि अब आज के समय में हम बहुत से लोग इस चीज़ पे यकीन भी नहीं कर पा रहे। वजह ये है कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आचार्य के भेष में, पंडितों के भेष में लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन आप उनसे अलग हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं आपने जितने भी लोगों की भविष्यवाणियाँ की हैं, प्रेडिक्शन की हैं, वो सही साबित हुई है। तो क्या इसके पीछे मेहनत के अलावा आप भगवान की कोई देन भी मानते हैं? देखिए, मैं उन लोगों को नहीं जानती कि वो क्या कर रहे हैं, उनका भी कोई पढ़ाई होगी, वो किस बेस पे बोल रहे हैं। मैंने तो एक पढ़ाई की है जो कि मतलब जो हमारे वेदों की 5000 साल पुराने वेद हैं, उनसे उनका छठा भाग जो कि ज्योतिष कहलाता है, उस ज्योतिष में जिसमें सारे नक्षत्र ग्रहों की गणना है, वो उस भाग को पढ़ के मतलब जो हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं उसके पढ़ाई के द्वारा ही हम लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। हमें ये नहीं है कि भाई हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों बोल रहे हैं। हमारा तो सारा अब आप देखिए कि हमारी जन्म कुंडली 12 भाव, 12 राशियाँ और 27 नक्षत्रों के बेस पे बनी हुई है। अब वो नक्षत्र हमारे सब ह्यूमन बॉडी से कनेक्शन है।
तो उसी कनेक्शन को लेके कौन सा पार्ट कमज़ोर है, कौन सा पार्ट मजबूत है, उसी को भाव को लेके हम लोग इंसान को बताते हैं, क्योंकि हमारे 12 भाव में संपूर्ण ब्रह्मांड छुपा हुआ है इंसान का। जी, ये बिल्कुल सही बात आपने कही है। और इसी के साथ मैं अब आपके थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानूंगी। बात करते हैं आपके बचपन से। बचपन में कोई आपका एक ऐसा शौक एस्ट्रोलॉजी के अलावा जो आप अभी भी जिंदा रखे हुए हैं? जी हाँ, मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, डांस का बहुत शौक़ है। मुझे अपने घर में बच्चों की केयरिंग, मतलब सब बच्चे मुझे मतलब सबको प्यार मिले, सबको मैं प्यार करूं, बस मेरा यही एक एम है। बच्चों के लिए नहीं, मैं पूरे समाज के लिए चाहती हूँ कि मुझे सब प्यार करें, मैं उनको प्यार करूं। ये जो प्यार शब्द का आप जिक्र कर रही हैं, यही प्यार का शब्द मुझे लगता है कि आज के इस वक्त में बहुत कम हो गया है। और माना भी जाता है, कुछ अगर अर्थशास्त्र की हम बात करें, कुछ विश्लेषकों की बात करें, मानते हैं कि समाज में जो हमारी पॉजिटिविटी कम हुई है उसकी वजह से नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है। धर्मशास्त्र में अगर बात करें या ज्योतिष शास्त्र में बात करें तो इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, आज का समाज जो है बस पैसे के पीछे भाग रहा है। उसने सारे अपने हथकंडे अपना रहा है कि भाई मुझे पैसा कमाना है, चाहे शाम दाम दंड भेद। उसका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब खत्म ही हो गई है। लेकिन एक पत्री में एक भाग्य भाव है, नवा भाव, उसको हम स्पिरिचुअल भाव कहते हैं। लेकिन हमारे पास जब भी कोई आता है, चाहे वो कोई भी इंसान आता है अपने, चाहे वो पैसे से संबंधित हो, प्यार से संबंधित हो, कुछ भी पूछता है, तो हम सबसे पहले कहते हैं भाई तुम स्पिरिचुअल बनो, रिचुअल नहीं। तो ये है ना कि मतलब सारे बर्थडे सब उसको घुमाए पड़े कि ये पूजा करो, ये पाठ करो। हाँ, तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारा समाज है वो पैसे के पीछे भाग रहा है। वो सब अपना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भूल गया है। वो भूल गया है कि उसका एक मतलब एक आत्मा भी चीज़ है। मतलब वो अपनी आत्मा की ना सुन के वो सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ है। तो जब लोग हमारे पास आते हैं और परेशान आते हैं, तो हम उनको सबसे पहले स्पिरिचुअल भाग्य स्थान को बल दिलवाते हैं, ताकि तुम मंत्रों के द्वारा, लोग कहेंगे तुम ये करो, तुम पूजा पाठ करो, तुम केले के पेड़ पे पानी डालो, तुम सूर्य भगवान को जल दो। नो, पहले तुम सबसे पहले आप स्पिरिचुअल बनो, उसके बाद आपको आपकी अपने आप समस्याएं कम होती चली जाएंगी। देखिए, हॉरोस्कोप में जो कुछ लिखा है आप डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन राह में पड़ने वाले कांटों को आप अपने मंत्रों से, भगवान की पूजा से सब कम कर सकते हो। बहुत सही बात आपने कही है। और साथ ही आपने मौलिक अधिकारों का भी जिक्र किया या फिर आपके नैतिक कर्तव्यों का भी जिक्र किया। और मुझे लगता है कि बचपन में जो हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं और बड़े होकर जो हम बनते हैं, उनमें हमेशा उनकी झलक दिखाई देती है। आप किन्हें याद करते हैं जब आप अपने आप को इस मुकाम पर देखते हैं? मैं जो अपने लाइफ में अपने फादर को बहुत मिस करती हूँ। मैं अपनी लाइफ में अपने फादर को बहुत मिस इसलिए करती हूँ कि वो बहुत हार्ड वर्कर थे और उन्होंने बहुत छोटी सी मतलब छोटे से बहुत ऊंचाइयों को देखा। वो एक उन्होंने उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया तो उनके पास बहुत ज़्यादा मनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने हार्ड वर्क से इतने बड़े मतलब दरी के आड़तिया हुए, जो सीतापुर में जाने माने एक बिजनेसमैन है। तो मैं उन्हीं के पद चिन्हों पे हूँ कि मेहनत करे जाओ, रिजल्ट अपने आप आएगा। पापा की कोई सीख? बस यही है कि मेहनत रखो और ईमानदारी से चलो जिंदगी में। अक्सर ऐसा होता है कि हम कभी अपने पेरेंट्स का दिल दुखाते, जिसका हमें बाद में थोड़ा सा पश्चाताप भी होता है, रिग्रेट भी होता है। कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ? कभी नहीं, शरारत की हो? कभी नहीं। मैं हमेशा अपने माँ बाप को भगवान का ही दर्जा दिया है। मैंने कभी उनका दिल नहीं दुखाया और सब मुझे दोनों माता पिता बहुत प्यार करते थे। आप लोग कितने भाई बहन थे? हम 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं। जी, उस वक्त में जब आप खेला करते होंगे अपने भाई बहनों के साथ या फिर बचपन में स्कूल जाया करते थे, और अब ये वक्त आ गया है भीड़ भाड़ वाला, क्या इसमें बदलाव देखते हैं और क्या इसे एक अच्छे बदलाव के तौर पर भी आप मानते हैं? नहीं, बदलाव वो समय बहुत अच्छा था जब मेरी माँ चूल्हे में रोटी बनाती थी और हम सब मिलकर खाते थे। एक रोटी के 6-7 टुकड़े होते थे और एक उसमें माँ के मुंह में भी जाता था। वो समय जो हमने देखा है वो आज के ज़माने में मिल नहीं सकता। वो गोल्डन टाइम था। वो गोल्डन टाइम था। बहुत सारे लोग उस गोल्डन टाइम को मिस भी करते हैं। इसी गोल्डन टाइम को लेकर अगर हम बात करें, जो समाज आज जिस दिशा की ओर बढ़ रहा है और वो जो एक वक्त था
कहते हैं कि हमने विकास की सीढ़ियां चढ़ी है, क्या आप इसे सही मायने में विकास मानेंगी? जी नहीं, विकास नहीं। आज सारे परिवार टूट चुके हैं। कोई एक दूसरे से संयुक्त होकर रहना नहीं चाहता है, क्योंकि सबको ना भाई भाई का रहा है, ना बहन बहन की रही है, क्योंकि सबको अपना पैसा दिख रहा है, सबको अपनी अपनी पर्सनालिटी दिख रही है, सेल्फ डिपेंडेंसी दिख रही है, लेकिन दूसरों का किसी कोई ध्यान नहीं रख पा रहा है। तो मैं कहूँगी कि पहला समाज ज़्यादा बढ़िया था अब के तुलना में। क्या ऐसा भी हुआ है कि जैसे जैसे हम विकास की सीढ़ी चढ़ते गए, जैसे हम आगे आगे बढ़ते गए, तो हम कहीं ना कहीं पैसे के बजाय अगर उन कमियों पर भी ध्यान दें जो हमारे पेरेंट्स की तरफ से, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें पेरेंट्स का वो प्यार नहीं मिलता, वो गाइडेंस नहीं मिलती, क्या ये भी एक अहम रोल हमारी ज़िंदगी में अदा करते हैं? जी हाँ, ये मतलब अब मैं तो कहूँगी कि जो पहले ज़माना था, जब हम लोग सारे पारिवारिक रहा करते थे, तो वहाँ पैसा इम्पोर्टेंस नहीं रहा होता था, क्योंकि पहले हम लोगों को प्यार ही इतना होता था कि पैसे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। आज के ज़माने में हम लोग पैसा पैसा देख देख के मतलब वो प्यार ही ख़त्म हो गया है। कि मतलब मैं तो ये कहूँगी कि पैसे को छोड़ के पहले अपने परिवार पे ध्यान दो, अपने रिश्तों पे ध्यान दो जो टूट रहे हैं, क्योंकि अगर रिश्ता मजबूत है तो पैसा कम भी हो तो चलेगा। बहुत सारे सवाल आपसे हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी पूछेंगे, लेकिन अभी आपने क्योंकि रिश्तों की बात की है, क्या जो एस्ट्रोलॉजी है वो घर टूटने से भी बचा सकती है? जी हाँ, वही मैंने आपको बताया ना कि 12 खाने, जो 12 भाव हैं, 12 राशियाँ, ये सब आपको रिप्रेजेंट करती है कि आपका कौन सा भाव कमज़ोर है। जैसे कि मंगल, मान लीजिए मंगल है, तीसरे भाव का कारक है। अगर आपका मंगल कमज़ोर है हॉरोस्कोप में, तो आपके भाई बहनों की पोजीशन स्ट्रांग नहीं होगी, आपसे की लड़ाई झगड़े रहेंगे। तो हम उस भाव को मजबूत करने के लिए उसके उपाय बताते हैं कि आप ये मंत्र पढ़ो, ये इस स्पिरिचुअल भाव से जुड़ो। तो यही भाव रहता है, मतलब हमारा कोई भी भाव, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो पिता का हो, चाहे वो माँ का हो, चंद्रमा से लिंक हो, तो इस भाव को मतलब मजबूत करने के लिए हमारे पास सारे मतलब मंत्रों के द्वारा उसका समाधान होता है। आपको अपनी ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और क्योंकि आप एक नारी भी हैं और नारी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर की जिम्मेदारी, और अगर नारी काम भी करती है तो उसकी अलग जिम्मेदारी, तो कैसे आपने मैनेज किया? देखिए, मैं सही मायने में बोलूँ तो मुझे कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत ज़्यादा केयरिंग है। मैं जो चाहती हूँ वो मुझे करने देते हैं, तो उन्होंने मुझे मेरी लाइफ में कभी रोड़ा अटकाया ही नहीं। तो मैं तो कहूँगी कि ऐसी फैमिली वाइफ सबको मिले कि हर चीज़ आगे बढ़ने में उन्होंने मेरी हर तरह से मतलब पूरा किया है। जी बिल्कुल, यानी कि हर तरीके से उन्होंने आपकी सहायता की है। धार्मिक शास्त्र क्या है? विवाद भी इसके साथ जुड़े हैं, कुछ लोग यकीन नहीं करते हैं, कुछ लोग यकीन करते हैं, तो कहा जाता है कि वो अंधाधुंध या फिर अंधविश्वास पे कहीं ना कहीं भरोसा कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? सच्चाई क्या है? धर्मशास्त्र क्या है? देखिए, मुझे इतना तो मैं कंट्रोवर्सी में मुझे नहीं जाना है, लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि हम अपने अपने धर्मों को सबको मानना चाहिए और सभी धर्मों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि सबके अपने अपने धर्म हैं और उसी धर्म से ही जुड़ा हुआ हमारा ज्योतिष शास्त्र है। तो ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है कि वो सभी को जोड़ के रखने वाला है, चाहे वो लग्न भाव हो, सेकंड भाव हो, थर्ड भाव, इसमें सारे रिश्ते आपको 12 भावों में दिखाई देंगे। तो मैं तो कहूँगी कि हर इंसान को इसमें रुचि रखनी चाहिए ज्योतिष में, और अपनी जो कमियाँ इन भावों में हैं उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे और वो सोचते काश वो आप उनके सामने होती और वो अपनी ज़िंदगी से जुड़े तमाम सवालात आपसे पूछ लेते, तो उन दर्शकों की जो मुश्किलें हैं उन्हें भी हम आसान कर देते हैं और जान लेते हैं कि उनकी भी ज़िंदगी की अगर समस्या होगी तो जनरल तौर पर क्या कुछ उनका समाधान है इसको लेकर मिल सकता है। बच्चों के बारे में हम जानते हैं, बच्चों की शिक्षा आज के ज़माने में माँ बाप के लिए किसी मैराथन दौड़ से कम नहीं है। जी हाँ। अब इसी मैराथन दौड़ को और आसान बनाने के लिए धार्मिक शास्त्र में क्या उपाय हैं? देखिए, पंचम भाव ज्योतिष शास्त्र में बच्चों का भाव क्या कहा गया है, और वो हमारी प्राइमरी एजुकेशन यानी कि हमारा नींव है, बच्चे की नींव है पढ़ाई की। तो बच्चे की लग्न और पंचम भाव, इसका कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर लग्न का कारक और लग्न का स्वामी मजबूत नहीं है और पंचम भाव से रिलेशन नहीं बना रहे हैं, तो मैं तो कहूँगी बच्चे को ज़्यादा फोर्स मत करो पढ़ाई के लिए, नहीं तो बच्चा दूसरी राह में भटकेगा और अपने पथ से
भटक जाएगा। जब तक उनके एस्ट्रोलॉजी हमें एक ऐसी गाइडेंस देती है कि आप बच्चे को किस राह को क्या दिखाओ, उसका कैरियर कौन सा सुनो, क्योंकि पंचम से पंचम नवम भाव हमारा भाग्य है। मैं फिर आपको बताऊँ कि भाग्य को देख के और पंचम भाव को देख के हम एस्ट्रोलॉजर ये बता सकते हैं कि भैया बच्चे को कैसा कैरियर चुनना चाहिए। तो करियर की आपने बात की, और उसके बाद बच्चों की अगर जैसे बड़े होते हैं बात आते हैं उनकी नौकरी की, और नौकरी के लिए आपने देखा ही आज के समाज में कितनी दिक्कतें हैं, कितनी परेशानियां हैं और कितनी जद्दोजहद भी करनी पड़ती है युवाओं को। नौकरी पेशा युवा या फिर नौकरी के लिए युवाओं को आपका धार्मिक शास्त्र क्या कहता है? देखिए, नौकरी के लिए सबसे पहले बहुत से लोग आते हैं कि भैया मुझे पंडितों ने बताया कि आप बरगद के पेड़ की पूजा कर लो, मतलब केले के पेड़ पे पानी चढ़ाओ, चंद्रमा को अर्क दो, फुल चंद्रमा को पूर्णमासी के व्रत करो। तो सब चीज़ ठीक है, लेकिन आप ये देखो अपने एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ये दिखाओ कि आपका जो भाग्य स्थान, आपकी इनकम भाव यानी 11वां भाव और 10th हाउस कितने बलवान हैं, वो आपको मतलब देने के लिए, फल देने के लिए सक्षम है या नहीं है। अगर आपका जो 10th भाव का स्वामी कैरियर कौन सा आपको चुनना चाहिए, अगर आप उसको गाइडेंस लेके चलोगे तो मैं तो कहती हूँ कि हर इंसान को कोई समस्या आएगी ही नहीं इस टाइप की कि उनको कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है, उनको इनकम होने में प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए तीनों का तालमेल देख के हर इंसान को अपनी थोड़ा बहुत गाइडेंस लेके चलना चाहिए। बहुत सारे दर्शक जो अभी ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए बहुत काम की जानकारी, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि अक्सर लोग जिन्हें धर्मशास्त्र के बारे में बिल्कुल नहीं पता, वो पंडितों के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, और जो उन्हें मिलना चाहिए वो उनके हाथ नहीं लग पाता है क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती है। लेकिन आज ये तमाम जानकारी आपको आचार्य पूनम जी दे रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो कार्यक्रम है इसको हम ऐसे ही आगे बढ़ाएं। और अब बात करेंगे कि जब जो युवा होता है उसके बाद उसके लिए अगली जो चुनौती आप कह लीजिए, या जीवन का सबसे बड़ा कदम कह लीजिए वो, या बदलाव का एक सबसे बड़ा समय कह लीजिए, वो होता है शादी। शादी को लेकर बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोगों की शादी नहीं होती है तो कुछ लोगों की शादी होती है। या शादी के लिए धार्मिक शास्त्र में क्या कुछ चीज़ें हैं वो आपसे अब समझेंगे हम। देखिए, हमारी एस्ट्रोलॉजी में 7वां भाव विवाह का स्थान है और उसका कारक पुरुष की इस कुंडली में शुक्र है और लड़की की कुंडली में गुरु है। अब हमें उन दोनों के पत्री पे जब हम कैपेबिलिटी देखते हैं तो सबसे पहले शुक्र और गुरु की पोजीशन देखनी है कि अच्छे प्रभाव में हैं। लोग क्या करते हैं, 27 गुण मिल गए, 28 गुण मिल गए, सब शादी कर दो, सब बिल्कुल ठीक है। नहीं, सबसे पहले हमें केंद्र की कैपेबिलिटी भी लानी पड़ती है। जब तक ये सही नहीं होगी तब तक वैवाहिक जीवन कभी सफल नहीं हो सकता, चाहे आपके 36 गुण मिल जाएं। बहुत ही पते की बात ही आपने बताई है। और उसके बाद हम बात करेंगे संतान की। ये सभी आप जानते हैं कि संतान को लेकर भी शायद मुझे लगता है कि देश के बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं। अब उनके घर में किलकारियाँ गूंजे, उनके घर में खुशियाँ आएँ, इसके लिए धार्मिक शास्त्र क्या कहता है? देखिए, पंचम भाव से पुत्र का भाव, संतान का भाव कहा गया है। अब उसमें अगर आपके मैलेफिक ग्रहों की दृष्टि है तो वो संतान देने में देरी करेंगे या नहीं होने देंगे। तो ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है कि वो आपको ये बता देगा कि आपको कौन सा ग्रह को मजबूत करना है और कौन से ग्रह के पीरियड्स में बच्चे की उत्पत्ति मतलब जन्म होगा। तो सबसे पहले मतलब ये गाइडेंस आपको ज्योतिष से मिल जाएगी। तो मैं तो ये कहूँगी कि मतलब अगर बच्चों की संतान नहीं हो रही है तो एक बार अपनी हॉरोस्कोप दिखाएं और देखें कि भाई कहाँ जन्म पत्री पे प्रॉब्लम्स हैं बच्चे होने में, तो उसकी समस्या को दूर करें। बाकी तो देने वाला भगवान है जी। इसके बाद ज़िंदगी में हमने देखा उतार चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और ख़ासकर इस समय अगर पुरुष हैं उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो घर की महिलाएं हैं, चाहे बच्चों को लेकर हो, घर के काम को लेकर, उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। लेकिन यही शायद वो क्रूशियल टाइम होता है जब चाहिए होता है एक दूसरे का साथ और एक दूसरे के साथ सुकून, और उसी सुकून को कायम करने के लिए धर्मशास्त्र क्या मानता है, क्या कहता है? देखिए, आप प्रारब्ध पे तो विश्वास करती होंगी कि हमारा प्रारब्ध था। जब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है तो वहाँ पे एक सारी राशियाँ अस्त और उदय होती रहती है, सारे नक्षत्र अस्त उदय होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत एक राशि उदित हो जाती है, हमारी लंग चार्ट बन जाती है। जैसे कोई इंसान राहु के पीरियड में मरा, यानी कि उसने 9 साल बिता के आया और 9 साल उसे अपने आगे के व्यतीत करने हैं, तो उसका लाइफ खराब हुई, यानी कि वो
खराब स्थान में, मतलब कहीं झुग्गी झोपड़ी कहीं उसने वो पैदा हो गया। और मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए, उसके मतलब वो गुरु का पीरियड झेल के आया, उसको 10 साल गुरु के पीरियड झेलने हैं, तो समझ लीजिए उसका पीरियड वो राजा के घर में पैदा हुआ। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारा जो ये सब हमारा सुख है वो सब हमारा प्रारब्ध भी जुड़ा हुआ है एस्ट्रोलॉजी पे। तो ये सब चीज़ें जैसे कि अब हमारी कौन सी दशा हमें मिलती है बुढ़ापे में, जवानी में, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे। धर्मशास्त्र समाज को क्या दिशा भी दे सकता है, क्या हमारे समाज को बदल भी सकता है, या समाज में इस समय जो उदासीनता फैली हुई है उसे भी कम कर सकता है? देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है, हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ को कितना मानते हैं। आज के ज़माने में हर इंसान भाग रहा है, बस ये नहीं सोच रहा है कि भाई हमारे मॉरल एथिक्स क्या कहते हैं। तो थोड़ा तो लोगों को समझना पड़ेगा, इस पर विश्वास करना पड़ेगा कि ज्योतिष एक शास्त्र है, ये भी मतलब और शास्त्रों की तरह इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर इसको लेके गाइडेंस बना के चलेगा तो बहुत हेल्प मिलेगी इसको। कर्म और किस्मत, अक्सर इस पर चर्चा होती रहती है कि अगर आपका कर्म कहा जाता है 99% हो और किस्मत 1% हो तो काम चल जाता है, या किस्मत भी कम हो कर्म भी कम हो तो काम मुश्किल बन पाता है। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। और एस्ट्रोलॉजी में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक रूल है, उसमें लिखा होता है कर्म प्रधान है, कि आप कर्म करिए। ये नहीं कि मतलब आपने भाग्य के सहारे बैठे रहे कि हमारा तो पत्री में बहुत अच्छे योग हैं, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपके दरवाजे पे भाग्य आया, पैसों की पोटली लेके खड़ा हुआ और आप बैठे हुए उठे ही नहीं कि अरे हम खोल देगा दरवाज़ा आ जाएगा। भाई तुम्हें खोलने दरवाज़ा जाना पड़ेगा। तो भाई भाग उसको आपके लिए खोलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप कर्म तो करिए, तभी आपका भाग साथ देगा। लोगों के साथ ये भी बहुत दिक्कत है आजकल, कर्म करते हैं और अगर मनवांछित फल नहीं मिलता तो उसके बाद हार भी मान जाते हैं। फिर भगवान को, वही मैं कहूँगी, स्पिरिचुअल से जुड़ो, तब आपको साथ भगवान भी देगा। भगवान के ऊपर लोगों को बहुत यकीन है और भगवान पर विश्वास भी रखते हैं। एक लंबी बहस चली है कि भगवान का अस्तित्व क्या है हमारे समाज में, भगवान का अस्तित्व क्या है। भाई मैं तो कहूँगी कि ये दुनिया चल रही है किसी बेस पे तो चल रही है ना, कोई तो है ना, कोई चाहे नेचर भक्त को कह लो या किसी चीज़ को कह लो, कोई तो चीज़ शक्ति है जो हमारा सब समाज को बांधे हुए है। हर तरह के इंसान हैं, हर इंसान कर्मों से जुड़ा है। अब आप देखो कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है, वो तो आपको भी पता होगा, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, और हमारे जितने भी ग्रह हैं वो सब इससे जुड़े हुए हैं। जैसे सूर्य जो है पिता का कारक है, तो हमारे शरीर में जो आकाश तत्व है वो हमारी छत्र छाया बन के हमें संरक्षण करता है। तो मैं यही कहूँगी कि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उसको समझें। तो ये बिल्कुल सही बात आपने कही है। अब इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना और समझना चाहूँगी कि आपको लगता है कि हमारे समाज में धर्म को अपना लेना चाहिए या फिर उसे अपनी ज़िंदगी में उतार लेना चाहिए, हर व्यक्ति को ये मैंडेटरी होना चाहिए? देखिए, हर इंसान को अपना अपना धर्म तो मानना ही चाहिए। मैं तो कहूँगी किसी को हस्तक्षेप किसी फील्ड में करनी ही नहीं चाहिए कि वो धर्म ना मानो, वो जिसका जो मन आए। भगवान तो एक ही है ना, हर सब जगह यही लिखा है, ईश्वर एक है। चाहे वो प्रकृति के रूप में मानो, चाहे आप उसको पत्थर के रूप में मानो, चाहे किसी रूप में मानो, लेकिन भगवान एक है। तो सबको अपनी अपनी आस्था के अनुसार सतत छोड़ देना चाहिए। जो धर्म शब्द है, मुझे लगता है आज के वक्त में राजनीति का भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है और हमने देखा है कि समाज में एक दूसरे जो धर्म के लोग हैं या फिर एक दूसरे वर्ग के लोग जो हैं वो काफ़ी लड़ते भी रहते हैं इस धर्म शब्द को लेकर। ये जो धर्म शब्द है ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये भी समझा जाता है कि धर्म वो होता है जो इंसान को इंसान से मिलाए, ना कि अलग करे। बिल्कुल सही बात है कि धर्म तो वो चीज़ है कि इंसान को इंसान से मिला है। अब लोगों की क्या धारणा है, क्या चाह रहे हैं, ये तो कोई नहीं जान सकता। लेकिन मैं तो कहूँगी कि भाई ये चीज़ें गलत है कि भाई अंधविश्वास और मतलब धर्म के नाम पे अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही एक धर्म ऐसा है जो हमारे सारे समाज को बांधे हुए है। आज के युवा को आप क्या सीख देना चाहेंगे? यही कहूँगी कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनो और थोड़ा सा अपना धैर्य रखो, तभी आगे ज़िंदगी सफल हो सकती है, अदरवाइज नहीं। और क्योंकि आचार्य पूनम जी हमारे साथ आज मौजूद थी, तमाम बातें हमने उनके साथ की। जाहिर तौर पर अब आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि अगर आप
किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी आचार्य के पास जानते हैं और किसी संबंधित विषय को लेकर आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपके पास काउंटर करने के लिए वो कौन से बिंदु हैं जिससे आप अपने बारे में और ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं या आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आचार्य पूनम जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। नमस्कार। और अब आप मुझे दें इजाज़त और देखते रहें खबरें अभी तक। नमस्कार।